Good morning, all of you. Today we will discuss about the electrophilic substitution reaction of aniline. क्योंकि जो आपका एनिलीन है, एनिलीन के अंदर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के पास क्या है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के पास होने की वजह से और फर्दर देखो बेंजीन रिंग के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है दैट इज ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। Due to the presence of the lone pair electron on the nitrogen atom, it donates their lone pair electron towards the benzene ring, towards their ortho and the para position. तो इसलिए जो आपका बेंजीन रिंग है एनिलीन के अंदर, उसके पास वेरी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। तो इसलिए जब हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, तो उस पर कौन करेगा अटैक? The electrophile will attack. So it will show the electrophilic substitution reaction. Further electrophilic reaction और substitution क्यों? क्योंकि ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं बेंजीन रिंग के बारे में कि जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर हक्कल रूल के अकॉर्डिंग दोनों जो फैक्ट है वो कंप्लीट है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कौन से दो फैक्ट थे? फैक्ट नंबर 1, it has 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2 pi electrons। तो n की वैल्यू अगर हम देखो 0 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो आंसर क्या आता है यहाँ पे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो आंसर क्या आता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो इसके पास बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है? साइक्लिक कंजुगेशन। देयर मस्ट बी साइक्लिक कंजुगेशन। तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है यहाँ पे। अब देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रिंग के अंदर है, डबल सिंगल बॉन्ड, तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है। तो इसलिए जो बेंजीन रिंग है ये आपका स्टेबल सिस्टम है, एरोमेटिक है, ड्यू टू द these two fact, that is it has 6 pi electron, that is the 4n plus 2 pi electron, plus it also have the cyclic conjugation। तो बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, इट विल शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए जो एनिलीन है, एनिलीन के अंदर भी आपका क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट इज द बेसिक फैक्ट कि व्हाई द एनिलीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन पॉइंट अब ये आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जैसे बेंजीन जो शो करता है वो 5 बेसिक रिएक्शंस होती हैं: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। वो रिएक्शन इजीली बेंजीन रिंग के अंदर हो जाती है। लेकिन एनिलीन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें कोई डिफिकल्टी आती भी है या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सल्फोनेशन के बारे में। तो सल्फोनेशन जब भी हम रिएक्शन करते हैं एनिलीन के अंदर, तो हम क्या कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? वी यूज द फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड मींस कंसंट्रेटेड H2SO4 ओब्लिक SO3। अगर आप इन दोनों को मिला दें इस फार्मूले को, तो फार्मूला बोलो क्या बनता है? यहाँ पे फार्मूला बनता है आपका H2S2O7, जिसे आप ओलियम भी कहते हैं, जिसे आप क्या भी कह देते हैं? ओलियम। तो जो 2 मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके दौरान SO3 प्रोड्यूस होती है, और वही SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है, और इस तरह से रिएक्शन चलती है आपके एनिलीन के अंदर। तो जो एनिलीन है किससे रिएक्ट करता है? एनिलीन इनिशियली रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो वो कैसे? जो एनिलीन है इसमें आपके जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर बोलो क्या है? लोन पेयर है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब ये H पॉजिटिव लॉस करेगा तो रिमेनिंग काउंटर आयन कौन होगा? HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। अब देखो जो आगे स्पीसी बनी है हमारी NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव मींस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना? तो नाइट्रोजन ने जो अपने लोन पेयर बोलो किसको दिए? यहाँ पे H पॉजिटिव को। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से जो आया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया H पॉजिटिव के साथ, तो हो गया ये यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। काउंटर आयन कौन है? HSO4 नेगेटिव। तो यही हमने बताया था कि एनिलीन ऑन reaction with concentrated H2SO4 initially forms the anilinium hydrogen sulfate। अब ये जो anilinium hydrogen sulfate जो बन गया, now it undergo the further rearrangement। ये फर्दर रीअरेंजमेंट होता है जब हम इसको रिफ्लक्स करते हैं, एंड इट गिव्स द कंपाउंड दैट इज द सल्फेनिलिक एसिड। मीन जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिलीन है, इस एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, इट increases the electron density at the ortho and the para position। इसलिए जो SO3H ग्रुप है वो कहाँ पे लगेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। लेकिन शुरू में ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ पे ये सॉल्ट बन जाता है। ये बेसिक पार्ट था NH2
और ये एसिड है H2SO4, इसलिए शुरू में सॉल्ट बना। फर्दर रिफ्लक्सिंग करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल था जो मैंने बताया था SO3 है वो फर्दर अटैक करता है कहाँ पे, या तो ऑर्थो या पैरा पे, लेकिन मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो पैरा पोजिशन के ऊपर बनेगा अंडर द नॉर्मल कंडीशन। इसलिए पैरा पोजिशन के ऊपर क्या लग जाएगा, SO3H ग्रुप। तो और ये कंपाउंड कहलाता है सल्फेनिलिक एसिड। क्या कहलाता है ये, सल्फेनिलिक एसिड। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो सल्फेनिलिक एसिड है इट हैज द टू ग्रुप, इट हैज टू ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप, one is the basic group that is the NH2 group, other one is the acidic group that is the SO3H group. Now there occurs the transference of the H positive ion from the sulfonic acid group जो SO3H group है वहां से H positive का ट्रांसफर होगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास। बोलो क्या है, लोन पेयर। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको देगा, देखो SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव है, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो इसको दे देगा H पॉजिटिव आयन को, देखो यहाँ पे इस टाइप से। तो वो क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और नीचे कौन बन जाएगा, SO3 नेगेटिव। तो कोई स्टेप से रीअरेंजमेंट हुई और ये आपकी स्पीसी बन गई। तो सल्फेनिलिक एसिड ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द सल्फेनिलिक एसिड अंडरगो द रीअरेंजमेंट टू फॉर्म द ज्यूट्राइन और द इंटरनल सॉल्ट और द डाइपोलर सॉल्ट। डाइपोलर सॉल्ट या ज्यूट्राइन की हमने पीछे आपको डेफिनेशन भी बताई थी। इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसी व्हिच कंटेन्स वन एसिडिक ग्रुप, वन पॉजिटिव चार्ज ग्रुप, अदर नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज ग्रुप भी हो, नेगेटिव चार्ज ग्रुप भी हो, और वो आपके कोवलेंट बॉन्डेड होने चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप देखो NH3 पॉजिटिव क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है आपके बेंजीन रिंग वाले कार्बन से। SO3 नेगेटिव क्या है, ये सल्फर के थ्रू कोवलेंट बॉन्डेड है आपके बेंजीन रिंग वाले कार्बन से। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप दे मस्ट बी कोवलेंटली बॉन्डेड either with the same carbon atom or maybe with the different carbon atom। यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रुप हैं ये डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच हैं बेंजीन रिंग के एक दूसरे पे, ये पैरा पोजीशन के ऊपर है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये जो स्पीसी बनी से ज्यूट्राइन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, ज्यूट्राइन। तो जो आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन आपने देखी एनिलीन की, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, सल्फेनिलिक एसिड विच फर्दर अंडरगो द रीअरेंजमेंट and it exists in the form of the ज्यूट्राइन। तो ये थी हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन किसकी, एनिलीन की। तो ज्यूट्राइन कौन होते हैं, हमने जैसे अभी आपको डेफिनेशन बताई, these are those compound in which the positively charged and the negatively charged groups are covalently bonded in the same molecule, उसे ज्यूट्राइन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन। एनिलीन के अंदर जब भी हम नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि जो एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन जो ये ग्रुप लगा हुआ है NH2 इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर। और लॉन पेयर वो क्या करेगा, वो अपने प्लस आर इफेक्ट से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज। मींस द स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट NH2 ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। मींस बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसीलिए जब हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन में क्या यूज करते हैं आप, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, तो जो NH2 ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप है, पहली चीज तो जो NH2 ग्रुप है इट इज एन इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड HNO3 ड्यूरिंग द नाइट्रेशन। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो NH2 ग्रुप NO2 में कन्वर्ट हो सकता है, मींस नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे हम चाहते हैं नाइट्रेशन करना, हम चाहते हैं कि आपके जो एनिलीन है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जाके NO2 ग्रुप लगे, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपके जो बेंजीन रिंग है, जो आपका NH2 है उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, बेंजीन रिंग का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो क्योंकि NH2 ग्रुप क्या है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, तो अभी हमने बताया कि देखो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो NO2 में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज जो मैंने अभी आपके सामने लिखी थी पॉइंट नंबर 1, वो हमारा क्या था, द स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट NH2 ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है। देखो दो प्रोसेस हम आपको फिर से बता दें, देयर आर द टू प्रोसेसेस, वन इज द ऑक्सीडेशन एंड अदर वन इज द रिडक्शन। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के हमेशा साथ साथ चलती हैं। तो मीन्स ऑक्सीडेशन होगा तो साथ के साथ रिडक्शन भी जरूर होगा। ऐसा नहीं होता कि किसी स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरी स्पीसी का किसी का रिडक्शन हो ही ना। तो मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने डाला है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी दूसरी चीज का ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और किसी दूसरी चीज का ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो कोई भी स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन कब कर सकती है? वो इलेक्ट्रॉन गेन तभी कर सकती है जब कोई दूसरी स्पीसी इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगी? जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है एनिलीन का, इस बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है। किस वजह से? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप। NH2 के प्लस आर इफेक्ट ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो अपना ऑक्सीडेशन करवा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। और अगर हमने डाल दिया बाहर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 तो इजीली उसका ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा। तो बेंजीन रिंग का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो देखो बी पॉइंट हमने क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन रिंग कैन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब जो डिफिकल्टी आती है यहाँ पे, जो हम रिएक्शन रिक्वायर्ड रिएक्शन करवाना चाहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो आपका एनिलीन के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं चलती, जो कि चलनी चाहिए। उसकी बजाय क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो यहाँ पे NH2 ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, प्लस बेंजीन रिंग का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि देखो NH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ, बोलो क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। फर्दर NO2 ग्रुप आने की वजह से अगर HNO3 एक्सेस में रहता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। और अब जो NO2 ग्रुप आपका लग गया वो आपका प्लस आर नहीं, वो एक माइनस आर इफेक्ट ग्रुप होता है NO2। तो NO2 अपने माइनस आर इफेक्ट ग्रुप से अगर कंसंट्रेटेड HNO3 एक्सेस में है आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो क्या होगा? अब नाइट्रेशन रिएक्शन तो अब चलेगी ही, अब चल जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शन, लेकिन कहाँ पे? क्योंकि माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कौन होते हैं? विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो डिक्रीज हो चुकी है। तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बची वो कहाँ पे बची? वहीं पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वहीं पे तो NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, वो सिर्फ मेटा पोजीशन। इसलिए मेटा पोजीशन के ऊपर बोलो क्या जा लगा? आपका NO2 ग्रुप मींस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और हम चाहते क्या थे? हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनता, मींस NH2 ग्रुप भी एज सच रह जाए और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 लगे और पैरा पे NO2 लगे, मींस ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हम बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही कोई और बन गया। या देखो बड़े ध्यान से, अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या हो जाता है? जो NH2 ग्रुप है इट गेट प्रोटोनेटेड टू गिव द माइनस आर इफेक्ट NH3 पॉजिटिव ग्रुप। तो मींस अगर हम ये मिक्सचर डाल देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाल देते हैं, तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा होने की वजह से, एसिडिक नेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? जो आपका ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो मीन्स जो ये एसिड है, इन एसिड के अंदर से बोलो क्या निकला यहाँ से? H पॉजिटिव आयन। देखो H पॉजिटिव आयन निकलने की वजह से भी क्या हो सकता है कि नाइट्रोजन देखो अपने लॉन पेयर जीव से H पॉजिटिव आयन को देगा, तो ये एनिलीनियम आयन बन गया। देखो एनिलीनियम आयन बन गया, तो अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसका इफेक्ट कैसा है? इसका इफेक्ट भी बोलो कैसा है? माइनस आर इफेक्ट है। तो माइनस आर इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर जो रिएक्शन चलेगी, अब बोलो कैसी चलेगी? वो रिएक्शन चलेगी, बोलो कैसी? कौन से पोजीशन के ऊपर फर्दर रिएक्शन होगी? मेटा प्रोडक्ट। तो देखो मेटा पोजीशन के ऊपर क्या चलेगा? फर्दर नाइट्रेशन चलेगी, लेकिन मेटा के ऊपर NO2 ग्रुप आपका लग जाएगा, तो बन जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बने, तो आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा? NH2 ग्रुप का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोबेंजीन में। और फर्दर नाइट्रेशन चलेगी तो NO2 माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप था, तो इसलिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गया। तो ये डिफिकल्टी आई, हम चाहते थे ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना, पैरा वो तो बना नहीं, बन गया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। सिमिलरली अगर हम ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज कर लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो NH2 ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो एनिलीनियम जो आयन बनेगा वो कैसा ग्रुप बन गया? NH3 पॉजिटिव कैसा ग्रुप है? माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो उसी टाइप से जो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप है, फिर हम नाइट्रेशन करते हैं तो फिर से मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लग गया, लेकिन अब की बार बना मेटा नाइट्रो एनिलीन। बोलो कौन बन गया? मेटा नाइट्रो एनिलीन। लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ऑर्थो, हम पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बन जाए, या हम चाहते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाए, तो वो कैसे चले हमारी रिएक्शन? तो इसीलिए उस डिफिकल्टी को दूर कैसे किया जाए, तो ये थी डिफिकल्टी। एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट आर द डिफिकल्टीज विच आर फेस्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द एनिलीन। एनिलीन की जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो उसके दौरान क्या क्या डिफिकल्टी हम फेस करते हैं, क्या कारण है कि किस वजह से हम ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट नहीं बना पाते, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता, आपके दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं।
जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा भी, तो वो किस वजह से हुआ, आपका जो स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट है NH2 ग्रुप का, वो क्या करता है, विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अब क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, तो बेंजीन रिंग का देखो ऑक्सीडेशन हो सकता है, जो हमने बी पॉइंट लिखा। बेंजीन रिंग का बोलो क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या और दो बातें क्या हो सकती है, जो NH2 ग्रुप है इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप NO2 में कन्वर्ट हो सकता है। या आप नाइट्रेटिक मिक्सचर जब यूज कर लेते हैं, तो आपके एसिडिक मीडियम होने की वजह से NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन हो गया और वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। और फर्दर नाइट्रेशन अगर हम उसमें कंटिन्यू रहती है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में तो नाइट्रेटिक मिक्सचर होगा ही, तो फर्दर जब रिएक्शन चलती है नाइट्रेशन, तो क्या बन जाता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। अब हम देखते हैं इस डिफिकल्टी को दूर कैसे करें। तो इस डिफिकल्टी को दूर किया जाएगा किस तरीके से, एनिलीन लिया हमने। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि जो NH2 ग्रुप है ये ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप था, हम NH2 को NH2 नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, NH2 का स्ट्रोंगर प्लस आर इफेक्ट ग्रुप था, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता था। हमें क्या करना होगा, जो NH2 ग्रुप है इसका प्लस आर इफेक्ट को थोड़ा रिड्यूस करना होगा, हमें NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट कैसे करें, बाय सिंपल रिएक्शन, दैट इज द एसाइलेशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया, एसिड हैलाइड डाला, यहाँ पे एसिड हैलाइड डाला, तो देखो क्या हुआ, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये किसको डोनेट करेगा, जो एसिड हैलाइड। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें एसिड हैलाइड के अंदर क्या है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। नाउ द नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग लोन पेयर डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी टुवर्ड्स द, बोलो किसकी तरफ, आपके कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के ऊपर। और ताकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए, तो नाइट्रोजन पहले क्या करता है, NH बॉन्ड के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, हमने दिखाया किससे, ब्लू आपके कर्ड एरो से दिखाया, और फिर अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की तरफ। तो इस मींस नाइट्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, और कार्बन के 5 बॉन्ड, तो इसलिए निकलेगा कौन, Cl नेगेटिव, विच इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो इस टाइप से ये जो प्रोडक्ट बना वो कौन, एसिड एनिलाइड बन गया, बोलो कौन बन गया, एसिड एनिलाइड। अब क्या होगा, जो नाइट्रोजन है एसिड एनिलाइड बनने की वजह से, अब नाइट्रोजन के ऊपर जो दो लोन पेयर थे, तो वो जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ अब कंप्लीटली डोनेट नहीं हो पाएंगे। तो जो लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर पहले हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी टू ए लार्जर एक्सटेंट, अब वो नहीं हो पाएगी, बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम आर आल्सो प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली आल्सो प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। जो हमने एसिटो ग्रुप लगाया है यहाँ पे, जिसमें C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के देखो जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बोलो रेजोनेंस में। तो ये जो प्रोसेस थी हमारी, पहली स्टेप थी, इसको प्रोटेक्शन कहते हैं। हमने NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, उसका प्लस साइड इफेक्ट हमने डिक्रीज कर दिया बाय दैट रिएक्शन, दैट इज द एसाइलेशन रिएक्शन, और इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप ऑफ द एनिलीन, तो आप कहते हैं बाय द एसाइलेशन रिएक्शन। बाय कैसी रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग व्हिच द NH2 ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलाइड ग्रुप। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो एनिलाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये क्या हुआ, देखो अब जो आपका जो इसका ऑक्सीडेशन था वो नहीं हो पाएगा, तो आपका जो बेंजीन रिंग है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास अब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ पाएगी। तो जो आपका NH2 ग्रुप जब किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो एनिलाइड के अंदर, तो जिसकी वजह से बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आपका जो NH2 ग्रुप है वो अब NH2 नहीं रहा, अब उसका भी क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर थे, अभी मैंने दिखाया रेड कलर के एरो से, वो गेट इन्वॉल्व हो गए, बोलो किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। अब हम करेंगे इसमें नाइट्रेशन, आपके नाइट्रेटिक मिक्सचर आपने डाला, अब नाइट्रेशन कहाँ पे चलेगी, क्योंकि इसका विकर प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, इसका जो एनिलाइड ग्रुप आपका है, इसका कैसा ग्रुप है, ये प्लस आर इफेक्ट ही है, लेकिन विकर, क्योंकि लोन पेयर टोटली बेंजीन रिंग की तरफ आपके डोनेट नहीं किए जाएंगे, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो होगी, बट नॉट टू ए लार्जर एक्सटेंट। इसलिए लार्जर एक्सटेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए जो आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर है इसमें जो नाइट्रिक एसिड है अब वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा बेंजीन रिंग का। तो रिएक्शन चलेगी सिर्फ नाइट्रेशन और कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। तो इसलिए देखो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर और पैरा पोजिशन के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, NO2 ग्रुप नाइट्रो, तो नाइट्रो पे लग गया तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एसिटिलाइट। अगर ऑर्थो पे लग जाए तो आप उसे कहेंगे ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट। तो इस टाइप से आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन गए। अब आपका NO2 ग्रुप लग चुका है,
ऑर्थो पे भी पैरा पे भी। अब हमें डी प्रोटेक्शन करनी है, हमें इस ग्रुप को हटाना है, तो दोबारा से कैसे हटाएं? सिंपली बाय हाइड्रोलाइसिस, सिंपली बाय हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है इट इज वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा, देखो कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच का देखो ये बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। देखो नाइट्रोजन के ऊपर, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन की तरफ क्या आएगा, इधर देखो H पॉजिटिव वाटर का पार्ट, इधर बोलो कौन आएगा, OH नेगेटिव। तो एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही आपके पैरा प्रोडक्ट के अंदर भी ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा CN बॉन्ड का, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन की तरफ कौन आएगा बोलो H पॉजिटिव वाटर का, और इधर कौन आएगा बोलो OH नेगेटिव। तो दोबारा से देखो NH2 ग्रुप रिजनरेट हो गया। तो फाइनली जो आपका एनिलाइड जो ग्रुप था वो कन्वर्टेड हो जाता है दोबारा से, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके एनिलीन ग्रुप के अंदर, NH2 ग्रुप के अंदर। देखो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया, और ये क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो इस टाइप से आप एनिलीन को ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें जब कभी भी एग्जाम में आ जाए कि कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा नाइट्रो एनिलीन या एनिलीन इनटू ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, तो आप डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर आप करते हैं एनिलीन में तो क्या डिफिकल्टी आती है, वो हमने अभी आपको पहले बताया था कि अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देंगे, डायरेक्ट HNO3 डाल देंगे, तो आपका जो एनिलीन है ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू NO2 ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप आपका NH2। तो इसलिए तो NH2 ग्रुप को हमें पहले प्रोटेक्ट करना पड़ा आपकी एसिटाइलेशन रिएक्शन के द्वारा, एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा। और आपका जो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो गया किस में बदल गया, NHCOCH3 के अंदर, आपका एनिलाइड ग्रुप के अंदर। और जिसकी वजह से जो प्लस आर इफेक्ट था NH2 ग्रुप का वो थोड़ा आपका डिक्रीज हो गया, इसलिए वीकर प्लस आर इफेक्ट ग्रुप आपका एनिलाइड ग्रुप, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी नहीं बढ़ी। और एनिलाइड ग्रुप जो है ये इजीली ऑक्सीडाइजेबल भी ग्रुप नहीं है। तो जब अब हम नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है, और लास्ट स्टेप के अंदर डी प्रोटेक्शन कर देते हैं। बोलो क्या कर देते हैं, डी प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप सिंपली बाय द हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। तो ये थी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इस टाइप से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफिकल्टीज व्हिच आर फेस्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द एनिलीन। तो हम वो बातें लिख देंगे क्या क्या डिफिकल्टी आई। उसके बाद हाउ कैन वी रिमूव दीज, अब वो डिफिकल्टी जो डिफिकल्टी आई उनको अब कैसे रिमूव किया जाए। तो नाइट्रेशन करते कैसे हैं, और तो पैरा प्रोडक्ट हमें मिलता कैसे है एनिलीन के केस में। तो आपने क्या सीखा, कैसे मिला, फर्स्ट आपकी प्रोटेक्शन, उसके बाद रिक्वायर्ड रिएक्शन दैट इज द नाइट्रेशन, उसके बाद डी प्रोटेक्शन लास्ट स्टेप के अंदर। तो ऐसी ही जो डिफिकल्टी है, अब देखो हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं दैट इज द ब्रोमिनेशन। अगर हम एनिलीन के अंदर ब्रोमिनेशन करें तो क्या होगा, अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एनिलीन में तो क्या होगा, अगर हम ब्रोमिनेशन करें एनिलीन के अंदर तो इट गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर द डिफरेंट कंडीशन। वो क्या क्या, देखो अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं अंडर द पोलर मीडियम तो क्या होगा, इट गिव्स द पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखो एनिलीन की पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन अगर हम डालते हैं पोलर मीडियम के अंदर, तो इस टाइप से देखो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका प्लस आर जो इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है आपका NH2 ग्रुप का, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बेंजीन रिंग के ऊपर। और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो ऑर्थो पैरा के ऊपर इंक्रीज हो गई है, तो इलेक्ट्रोफाइल एकदम साइमल्टेनियसली अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, due to the very high pi electron density on the benzene ring, due to the stronger plus R effect of the NH2 group, NH2 ग्रुप के स्ट्रोंगर प्लस आर इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो आपका ब्रोमोनियम आयन होगा, Br पॉजिटिव जो आयन होगा, वो एकदम साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे डिफरेंट ब्रोमोनियम आयन। बोलो कहाँ पे, एट ऑल द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, जिसकी वजह से हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इसका नाम क्या हुआ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब हम चाहते हैं ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना मिले, हम चाहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, तो वो हमें कैसे मिले, तो इस डिफिकल्टी को कैसे करें हम रिमूव। तो वही काम, ऐसा क्यों हुआ था, आप सोचे दोबारा से, ऐसा इसलिए हुआ था कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी। वो क्यों हो गई थी इंक्रीज, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट है, इसलिए ऐसा हुआ। तो हम चाहते हैं उसका जो स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट है, उस के प्लस आर इफेक्ट को थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाए। डिक्रीज कैसे किया जाए, वो अभी आप पहले नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान सीख चुके थे। आपका जो NH2 ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, हम उसको एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा हम उसके अंदर
आपके एसिड हैलाइड डाल देंगे, एसाइलेशन रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से एनिलाइड बन जाएगा और जिसकी वजह से NH2 ग्रुप का जो प्लस आर इफेक्ट है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। तो हम वही रिएक्शन करते हैं। देखो आपने ये एसिटाइल क्लोराइड डाला जिसमें कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड बोलो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से ये एसिड एनिलाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। बोलो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। हुआ क्या, एसिड हैलाइड में जो कार्बन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, आपके NH बॉन्ड से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, इस बॉन्ड बनाएगा, वहां पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, टूटेगा कौन सा, CCl बॉन्ड, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला गया यहाँ से, तो H पॉजिटिव निकला कहाँ से, NH2 ग्रुप के ऊपर से, Cl निकला यहाँ से, ओवरऑल क्या निकला, HCl, और इस टाइप से आपका NHCOCH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लग गया। आपका प्रोडक्ट जो बना वो कहला एसिटेनिलाइड। और अब ऐसा करने से जो इसका प्लस आर इफेक्ट है वो आपका डिक्रीज हो चुका है। कैसे डिक्रीज हुआ, वो ऐसे डिक्रीज हुआ कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ टोटली डोनेट नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो लोन पेयर को डोनेट करने की जो पावर है, कंजुगेशन में जो इन्वॉल्व होने की पावर है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन द 2 डिफरेंट डायरेक्शन। कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ भी जा सकते हैं और वो कार्बोनिल ग्रुप की तरफ भी जा सकते हैं। तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम विद कार्बोनिल ग्रुप along with the बेंजीन रिंग, तो इसलिए जो टोटली बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग के ऊपर टोटली ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जिसकी वजह से अब अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं प्रोटेक्शन के बाद, अब अगर हम क्या करते हैं ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, तो अब आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा। देखो पैरा के ऊपर लग गया आपका कौन सा ग्रुप, बोलो Br ग्रुप, यहाँ पे NO2 नहीं लगेगा, बोलो कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे Br ग्रुप, क्योंकि ब्रोमिनेशन रिएक्शन हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट भी बोलो क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बन गया। सिमिलरली आपका ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा। देखो ऑर्थो के ऊपर भी NO2 नहीं, या Pr लगाएंगे यहाँ पे, तो बोलो क्या बन जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद फिर से वही काम आप डिप्रोटेक्शन करते हैं लास्ट स्टेप के अंदर, तो वो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डिप्रोटेक्शन हो जाएगी। डिप्रोटेक्शन बोलो कैसे होगी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलाइसिस, ड्यूरिंग दैट द कार्बन एक्वायर द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो किधर क्या ऐड हो, वाटर का जो H पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन की तरफ ऐड होगा और OH नेगेटिव किधर होगा, बोलो कार्बन की तरफ। तो एसिटिक एसिड विल बी द साइड प्रोडक्ट, दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। देखो हम दूसरी साइड भी अगर हम ऐसे ही शो कर दे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो नाइट्रोजन की तरफ क्या ऐड होगा हाइड्रोलाइसिस के दौरान, H पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव। तो इस टाइप से दोबारा NH2 ग्रुप आपका रीजनरेट हो गया बाय सिंपली द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इस दौरान जो आपका प्रोडक्ट बना, देखो ये आपका बन गया, ये Br लगाना है, देखो नीचे गलती से NO2 लिखा गया, तो आप इसको कहेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन। बोलो क्या बन गया यहाँ पे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या, ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन होगा, तो यहाँ पे भी आप Br लगा देंगे। देखो ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बन गया और पैरा ब्रोमो एनिलीन भी बन गया। तो आपने देखा नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान भी डिफिकल्टी हमने फेस की, आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन के दौरान भी डिफिकल्टी फेस हुई, क्योंकि स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता था। लेकिन हम चाहते मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, प्लस आर इफेक्ट जो था NH2 ग्रुप का उसको थोड़ा डिक्रीज किया बाय द एसाइलेशन रिएक्शन, बाय द एसिटाइलेशन रिएक्शन, तो जिसकी वजह से एनिलाइड बनता है और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस के अंदर, कंजुगेशन के अंदर, आपके बेंजीन रिंग के साथ भी, लेकिन साथ के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी, इसलिए उसका जो स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट है टोटली बेंजीन रिंग की तरफ नहीं रहता। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, बट टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, इसीलिए क्या होगा, अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसलिए ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी आपका Br लग गया, पैरा के ऊपर भी Br। लास्ट स्टेप के अंदर वही डिप्रोटेक्शन करते सिंपली बाय द हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द हाइड्रोलाइसिस। तो जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, तो नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन की तरफ आपके H पॉजिटिव जुड़ जाएंगे और कार्बन के ऊपर OH
आपके नेगेटिव जुड़ जाएगा तो साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड होगा और इस टाइप से आपका रीजनरेट हो गया NH2 ग्रुप और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके पास। तो प्रोडक्ट क्या बना, पैरा ब्रोमो एनिलीन और ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से हम एनिलीन को ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम, इसके बाद वो कौन सी, आपकी FC एल्काइलेशन और उसके बाद FC एसाइलेशन भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम करते हैं FC एल्काइलेशन एनिलीन के अंदर तो इसमें भी डिफिकल्टी आती है। वो क्यों, किस लिए, वो इसलिए कि जब हमने एसाइलेशन रिएक्शन की तो जो कौन लेते हैं इसमें, एक तो एल्काइल हैलाइड जैसे RCl ओब्लिक में AlCl3 लिया। तो AlCl3 क्या है, AlCl3 हियर एक्ट एज द लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह काम करता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो इजीली दे देगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए नाइट्रोजन अपने क्या करता है, लोन पेयर डोनेट कर देता है AlCl3 को। AlCl3 को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो इसको इजीली देगा। आपके RCl जो एल्काइल हैलाइड है उसमें R और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो AlCl3 के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन लेना इजी रहेगा, आपके RCl बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। तो इजीली डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन कौन है, कौन इजीली डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन जिसके लोन पेयर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। तो AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां पे इजीली मिले उसने वहां से ले लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया AlCl3 के साथ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो AlCl3 है एनहाइड्रस AlCl3, इट फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द नाइट्रोजन एटम ऑफ द NH2 ग्रुप ऑफ द एनिलीन। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो लेविस एसिड है, आपका जो AlCl3 है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है आपके NH2 के साथ। उसकी वजह से क्या हुआ, जो AlCl3 इज नो लॉन्गर बी फ्रीली अवेलेबल फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हेलोजन। आपके जो हेलोजन कैरियर का जो ये काम करता है, ये Cl को विद इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाएगा। अगर नहीं ले जा पाएगा तो क्या होगा, आपका एल्काइलिनियम जो आयन है वो भी नहीं जनरेट होगा, R पॉजिटिव नहीं बनेगा। देखो ये R पॉजिटिव नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बनेगा। तो अगर R पॉजिटिव नहीं बना और उधर जो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर जो डोनेट किए थे, किसको डोनेट किए थे बोलो आपको, AlCl3 को, जिसकी वजह से इसका प्लस R इफेक्ट डिक्रीज हो गया, प्लस R इफेक्ट देखो डिक्रीज हो गया। तो जिसकी वजह से अब रिएक्शन तो चलेगी, आपके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी एल्काइल ग्रुप लग जाएगा क्योंकि R पॉजिटिव बना है लेकिन वेरी लेस अमाउंट में बना है। तो इसलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज फॉर्म्ड इन वेरी लो अमाउंट, पुअर यील्ड होगी आपके प्रोडक्ट्स की। सो द FC एल्काइलेशन इधर नॉट टेक्स प्लेस, और इफ इट टेक्स प्लेस इट गिव्स द प्रोडक्ट इन ए वेरी लो यील्ड। क्या बनेगा, आपके लो यील्ड के अंदर बनता है। तो एल्काइल जो आपके एनिलीन बनते हैं, देखो एनिलीन, इसकी जो यील्ड होती है वो बड़ी ही पुअर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन जिसके पास जो लोन पेयर है, जो वो अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से AlCl3 फ्रीली अवेलेबल नहीं है। AlCl3 ही नहीं बचेगा तो आपके इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं होगा, R पॉजिटिव ही नहीं बनेगा। R पॉजिटिव नहीं बनेगा तो रिएक्शन रुक गई, आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा या बहुत कम अमाउंट में बनेगा आपका R पॉजिटिव। तो कम अमाउंट में बनेगा तो यील्ड क्या होगी बोलो, पुअर होगी। दूसरा, नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पेयर ही डोनेट कर दिए तो नाइट्रोजन का क्या होगा, इसका प्लस R इफेक्ट देखो डिक्रीज हो जाएगा। प्लस R इफेक्ट डिक्रीज होने की वजह से बेंजीन के ऊपर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर होगी बेंजीन रिंग के ऊपर तो जो बना है इलेक्ट्रोफाइल जो बहुत ही कम अमाउंट में वैसे बना है तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। R पॉजिटिव जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, ये सिर्फ उसी बेंजीन रिंग पर अटैक करता है जिस बेंजीन रिंग के ऊपर हाई बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो क्योंकि R पॉजिटिव एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, आप ध्यान रखें जो ये R पॉजिटिव है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, और जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, ओनली ऑन दैट बेंजीन रिंग विच हैज वेरी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे तो बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची नहीं। क्यों नहीं बची, क्योंकि जो प्लस R इफेक्ट है NH2 ग्रुप का वो डिक्रीज हो चुका है। क्यों डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए, AlCl3 को, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका था। तो ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल यही सेम बेसिक फैक्ट रहेंगे हमारी अगली रिएक्शन के अंदर जो है FC एसाइलेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं FC एसाइलेशन, उसमें भी यही, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है, उसी टाइप से AlCl3 को डोनेट करता है, AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लेविस एसिड जो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है नाइट्रोजन ने, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन का क्या हुआ, प्लस R इफेक्ट डिक्रीज हो गया। बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो क्या बचेगी यहाँ पे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच गई पहली चीज तो ये। दूसरी बात, आपका जो
AlCl3 अब फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, तो AlCl3 इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द अब्स्ट्रक्शन ऑफ द, बोलो कौन, हेलोजन एटम फ्रॉम द एसिड हैलाइड। हेलोजन एटम को जब वो लेके चला जाता है तो वो अब अब्स्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट नहीं होगा, अगर होगा तो लेस अमाउंट के अंदर होगा। और जो ये एसाइलियम आयन है, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात तो ये लेस अमाउंट के अंदर बना, और दूसरी बात जो एसाइलियम आयन है, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ पे करता है अटैक? ये अटैक सिर्फ उसी बेंजीन रिंग के ऊपर करता है जिसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। अब बेंजीन रिंग के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही नहीं, क्योंकि जो NH2 है उसका प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू द डोनेशन ऑफ देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द AlCl3, जो कि एक लेविस एसिड का काम कर रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका एसाइलियम आयन नहीं बना, बना तो कम अमाउंट में बना, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन रिंग के ऊपर वो अटैक करने के उसके चांस कम होंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है ड्यू टू द, बोलो क्या, डिक्रीज इन द प्लस आर इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप। तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो या तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बनता है या बनता ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल और द एसाइल एनिलीन, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा? इट इज फॉर्म्ड इन वेरी लो यील्ड, और इधर नॉट फॉर्म्ड, या तो बनेगा ही नहीं या बनेगा तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बनेगा। तो ये थी हमारी बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन की। ये 5 रिएक्शन हमने देखी। पहले सल्फोनेशन देखी, जिसमें आपने देखा था सल्फेनिलिक एसिड प्रोडक्ट आपका बना था विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द ज्यूट्राइन। नेक्स्ट हमने नाइट्रेशन देखी, तो नाइट्रेशन के अंदर जो डिफिकल्टीज आई उसको कैसे रिमूव किया गया, फर्स्ट बाय देयर प्रोटेक्शन, बाय द एसाइलेशन रिएक्शन, फॉलोड बाय नाइट्रेशन रिएक्शन, एंड लास्ट में डी प्रोटेक्शन। ऐसे ही जब हमने ब्रोमिनेशन की तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन किया बाय द एसाइलेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन की, तभी हमें ऑर्थो पैरेंट प्रोडक्ट मिला। लास्ट स्टेप के अंदर डी प्रोटेक्शन। और FC एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या दिक्कत आई कि जो AlCl3 हम लेते हैं वो AlCl3 नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के AlCl3 फ्रीली अवेलेबल बचता ही नहीं, और AlCl3 नो लॉन्गर भी फ्रीली अवेलेबल, जिसकी वजह से AlCl3 नहीं बचा तो वो अब आपके एल्काइल हैलाइड या एसिड हैलाइड के अंदर से हेलोजन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होते, बनते ही नहीं, या बहुत कम अमाउंट में अंदर बनते हैं। तो जिसकी वजह से कम अमाउंट के अंदर बनने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो लो यील्ड के अंदर बनता है। और दूसरी बात, जो ये आपके प्रोडक्ट जो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं एल्काइल और एसाइलिनियम आयन, ये आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और ये जो बेंजीन रिंग है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं बढ़ी, कम बढ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसकी वजह से? आपका क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जो था NH2 का वो डिक्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ डोनेट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया? AlCl3 के साथ, जो कि एक लेविस एसिड था, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी थी। AlCl3 में जो एल्यूमिनियम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता था, वो इलेक्ट्रॉन वहीं से लेगा AlCl3 वाला एल्यूमिनियम, जो उसको इजीली डोनेट करे। तो इजीली डोनेट कहाँ से हो सकते हैं? लोन पेयर से। तो इस वजह से आपने देखा कि FC एल्काइलेशन और FC एसाइलेशन रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट या तो बनता नहीं, और बनता है तो वेरी लो यील्ड के अंदर बनता है। नेक्स्ट अब हम अपनी रिएक्शन देखते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ये वैसी ही है जैसे फिनोल के केस में भी हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास जो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन बोलो किसके साथ दिखाएंगे? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ। अब इसमें होगा क्या? बड़ी सिंपल सी रिएक्शन आपकी चलेगी यहाँ पे आपके, क्योंकि जो ये आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। देखो बल्कि ग्रुप है ये आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, तो जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये कहाँ पे करेगा अटैक? देखो एनिलीन जो है जिसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो वो अपने प्लस आर इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी करेगा, पैरा के ऊपर भी, लेकिन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड अटैक नहीं कर पाएगा, स्टेरिक फैक्टर की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से। तो ये इजिली अटैक कहाँ कर सकता है? सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर। इसलिए जब भी कपलिंग रिएक्शन चलेगी एनिलीन और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ, तो वो हमेशा ही पैरा पोजीशन के ऊपर चलेगी। तो पैरा पोजीशन के ऊपर देखो कैसे चलेगी। देखो आपका प्रोडक्ट आपकी, क्योंकि एनिलीन का जो नेचर है वो बेसिक होता है, इसलिए मीडियम हमारा कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक। तो pH 4 to 5 हमें रखनी पड़ती है, और मीडियम हमारा बोलो कैसा होगा? यहाँ पे एसिडिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसिडिक लिख देते हैं, देखो एसिडिक 4 to 5 pH हमें रखनी होगी। हाईली एसिडिक भी नहीं, 4 to 5 के बीच में हमें रखना है। और ये हमारी एजोडाई बन जाती है। बोलो क्या बन जाती है? एजोडाई बन जाती है स्टेप से। लेकिन ये बनी कैसे?
हुआ कैसे, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से अटैक हुआ, अब हम उसको करते हैं एक्सप्लेन HU डाई के बनने को। देखो मैकेनिज्म, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ये इलेक्ट्रोफाइल हमने लिख दिया देखो, और इसकी रिएक्शन बोलो किसके साथ दिखानी है, ये हमने एनिलीन लिखा। एनिलीन में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। अब ऑर्थो पे तो अटैक होगा नहीं, हमने बता दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है का काम करेगा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, ये बल्की ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो पे तो अटैक करेगा नहीं, तो कहाँ पे करे, पैरा पोजिशन के ऊपर। देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो पैरा तक कैसे पहुंची, नाइट्रोजन के देखो लोन पेयर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ देखो कंजुगेशन में है। देखो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये अगले डबल बॉन्ड के साथ, बोलो किस में है, इसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जैसे ही बेंजीन रिंग की तरफ देखो शिफ्ट हुए, तो इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखो डबल बॉन्ड, तो ये जो कार्बन है देखो, जो मैंने अब सी लिख दिया, इस कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड है, 5 हो जाएंगे। 5 बॉन्ड बनते ही क्या करें, एक बॉन्ड तोड़ना जरूरी, टूटेगा कौन सा, जो वीक बॉन्ड है, वीक कौन सा, पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए। ऐसा करने से देखो अब ये जो कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, इसके पहले से 4 बॉन्ड है देखो, पूरे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, और फोर्थ कौन होता है हर पोजीशन के ऊपर, H, पूरे 4 बॉन्ड, 5 हो गए, तो क्या करें, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे शिफ्ट हो जाएंगे देखो पैरा पोजीशन के ऊपर। तो पैरा पोजीशन वाले कार्बन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं देखो, 1 और ये 1 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन के ऊपर आ गए। अब ये पैरा पोजीशन वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फर्दर डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, देखो देखो इस नाइट्रोजन को दिए, तो नाइट्रोजन को दिए, तो जो इसके साथ वाला नेबरिंग नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो इजीली दोनों बॉन्ड को की तरफ ले जा सकते हैं। नहीं तो इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाते हैं, 4, देखो दोनों ले गया, और वो लेना भी था उसको, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो नाइट्रोजन, उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो ओवरऑल आपने देखा क्या क्या हुआ है, नया बॉन्ड किसके बीच बना, नया बॉन्ड जो अभी बना है, आगे जो हम इंटरमीडिएट स्पीसी जो बनाएंगे उसमें क्या होगा, जो आपका बेंजीन डाइजीन क्लोराइड वाला जो नाइट्रोजन और बेंजीन वाले कार्बन के बीच नया बॉन्ड देखो बन गया, तो ये हमारी स्पीसी बन गई। देखो मैं रेड कलर से भी देखो यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखो ये बना रेड कलर से मैंने दिखाया, दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, ये नया बॉन्ड बना है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। और जो आपका NH2 ग्रुप था, उस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट किए थे अपने प्लस आर इफेक्ट की वजह से। अब लास्ट स्टेप क्या होती है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है बेंजीन रिंग के ऊपर, एनिलीन वाला जो बेंजीन रिंग है उसकी जो पैरा पोजीशन के ऊपर है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है, देखो बॉन्ड बन चुका है। बेंजीन डाइजीनियम जो क्लोराइड है, नाइट्रोजन के थ्रू, एक नाइट्रोजन के थ्रू बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन चुका है, देखो मैंने रेड कलर से दिखाया। अब बेंजीन रिंग एनिलीन की पैरा पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन का जो कार्बन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, तो वहीं से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा भी। वो बोलो कौन निकलता है हर एक रिएक्शन के अंदर, आप उस कार्बन के बॉन्ड गिने जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ था, 1 2 3 और फोर्थ कौन अटैच है, देखो ये H। तो H पॉजिटिव लॉस होगा टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। जो ये बेंजीन रिंग था एनिलीन वाला, इसकी एरोमेटिसिटी भी तो मेंटेन करनी है, दोबारा से वही डबल सिंगल बॉन्ड करने हैं पूरे रिंग में। तो कार्बन के ऊपर जो ये H लगा हुआ है पैरा पोजीशन के ऊपर, इस C और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ पे, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा बैक शिफ्ट होगी, वही बैक मूवमेंट। देखो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट, यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बन गया, डबल। डबल बनने से इस अगला जो कार्बन था, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, अभी इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे देखो शिफ्ट हो गए। ऐसा करने से जो नाइट्रोजन से जो अटैच कार्बन है, देखो इसके कितने बॉन्ड हो गए, अब 5 बॉन्ड हो गए। अब क्या करें, अब नाइट्रोजन दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑफसेट कर लेगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, देखो दोबारा से एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई। जो आपके बॉन्ड का क्लीवेज हुआ था बेंजीन में, वो दोबारा से बन चुके हैं, बेंजीन दोबारा से एरोमेटिक हो चुका है, देखो। तो इस टाइप से ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया, दैट इज द एजोडाई। बोलो कौन बन गई आपकी ये एजोडाई। तो ये कैसी रिएक्शन थी, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके अंदर पहली स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन था, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ, स्टेरिक फैक्टर की वजह से हुआ, ये इसका आंसर है। फिर अगली स्टेप के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर एनिलीन के अंदर जो बेंजीन रिंग है, उसके जो पैरा पोजीशन वाला कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है नाइट्रोजन के थ्रू, उसी कार्बन के ऊपर से क्या लॉस होना होता है, H पॉजिटिव आयन। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, और आखिरी स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल दूसरा निकल गया, कौन निकला, H पॉजिटिव आयन। वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है जो लास्ट स्टेप के अंदर निकल जाता है। तो जितनी भी आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, उन सभी के जो आपने मैकेनिज्म देखे हैं,
चाहे वो नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो, एफसी एल्काइलेशन या एफसी एसाइलेशन, हर रिएक्शन के दौरान ऐसा ही होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और लास्ट स्टेप के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल जो रीजनरेट होता है, निकलता है, वो कौन? H पॉजिटिव आयन। तो ये बेसिक फैक्ट है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स के बारे में। वो कौन से फैक्टर हैं जो कपलिंग रिएक्शन की जो रफ्तार है उसको अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग द कपलिंग रिएक्शन which takes place in between the aniline and the benzene diazenyl chloride। ये तो हम पहले ही देखो सीख चुके हैं कि बेंजीन डाइजेनियम जो क्लोराइड है वो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो जो दूसरी स्पीसी वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। हम ये चाहेंगे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है विच हैव द हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ये चाहते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, जो आपका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो है जिसके नीचे हमने इलेक्ट्रोफाइल लिख रखा है, हम ये चाहते हैं ये और भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बन जाए ताकि और स्ट्रॉन्गली और जल्दी से ये एनिलीन वाले बेंजीन रिंग की जो पैरा पोजीशन है वहां पे ये इजीली अटैक कर पाए। तो कैसे हो ऐसा काम? तो हमें इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि जो यह बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है इसका जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें ताकि इसके बेंजीन रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाए। और भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये और भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो आपकी रिएक्शन और भी फास्ट होगी। हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जो कि आपके एनिलीन वाले बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करे। वो कब होगा? तो जब उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाए। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कैसे बढ़ेगा? जब उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी जाए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, आपका जो दूसरा पार्ट है एनिलीन, वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का काम करेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें। तो हम क्या करेंगे? इफ वी इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन द एनिलीन then it will increase their nucleophilic nature and thus the rate of coupling reaction will also increases। तो कपलिंग रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो ये तो आप हमने बताया अबाउट द ग्रुप्स कि हम कैसे ग्रुप इंट्रोड्यूस करें, किसके अंदर? आपके बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड वाले बेंजीन रिंग के अंदर या एनिलीन वाले बेंजीन रिंग के अंदर। हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने के लिए हमने उसके ऊपर लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एनिलीन के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी थी तो इसलिए उस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लगा दिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये थे दो फैक्टर जो अभी तक हमने पढ़े कि किस तरह के ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करें आपके इलेक्ट्रोफाइल के अंदर और न्यूक्लियोफाइल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इफेक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पीएच का, कैसी रखें हम पीएच, किस पीएच के ऊपर ये रिएक्शन बेस्ट चलेगी। अगर हम देखो पीएच कर दें बेसिक यानी मीडियम बेसिक कर दे तो उससे क्या होगा? अगर मीडियम हम बेसिक कर देते हैं तो जो ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इन हाईली बेसिक मीडियम द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विल बी वेरी हाई। तो इसीलिए जो OH नेगेटिव आयन है, जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का जो N2 पॉजिटिव जो ग्रुप है, तो उस नाइट्रोजन के ऊपर देखो ये अटैक करेगा। उस नाइट्रोजन के ऊपर जो आपका टर्मिनल नाइट्रोजन है, क्योंकि दूसरा जो नाइट्रोजन है N पॉजिटिव वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, तो वो दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो जो दूसरा नाइट्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? OH नेगेटिव। तो हाईली बेसिक मीडियम कर देते हैं तो हाई कंसंट्रेशन हो जाती है आपकी OH नेगेटिव आयन की, और OH नेगेटिव आयन अटैक करता है देखो नाइट्रोजन के ऊपर, मैंने जैसे आपको दिखाया, और जिसकी वजह से जो स्पीसी बनी ये बन जाती है एजोनेट्स। बोलो कौन बन गए आपके? ये एजोनेट्स। तो एजोनेट्स बन गए अब आपके। अब ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहा क्योंकि हमें तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड चाहिए। तो नाइट्रोजन को पहले ही जब इलेक्ट्रॉन मिल गए किसके थ्रू? OH नेगेटिव के थ्रू। तो जो आपका दूसरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जो एनिलीन है, एनिलीन जो अपने प्लस आर इफेक्ट के द्वारा, जो NH2 ग्रुप है अपने प्लस आर इफेक्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था पैरा पोजीशन के ऊपर, जो पीछे आपने मैकेनिज्म देखा था, और तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किसको करता था? इस नाइट्रोजन को, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड वाली नाइट्रोजन को। लेकिन इस नाइट्रोजन को तो पहले ही इलेक्ट्रॉन मिल गए OH नेगेटिव आयन से, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन ही मिल गए तो क्या वो जो दूसरा पार्ट है बेंजीन रिंग पार्ट है एनिलीन का, क्या उसकी पैरा पोजीशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं। जहां से इजीली मिलेंगे इसने ले लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाईली बेसिक मीडियम कर दिया तो हाई कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की, तो एजोनेट्स बन गए, और एजोनेट बन गए तो एजोनेट इज नॉट ए गुड इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए रेट ऑफ जो है आपकी कपलिंग रिएक्शन वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड दस द फ्री बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इज नो लॉन्गर बी फ्रीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद द एनिलीन, so the rate of the coupling reaction will decreases। तो ये था हाईली बेसिक मीडियम हम क्यों नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो क्या होगा।
हाईली एसिडिक मीडियम कर देंगे तो मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज करेगा ही ऑर्थो पैरा पे, लेकिन उसके साथ साथ अब हाईली एसिडिक मीडियम करने की वजह से ये अपने लोन पेयर को पूरी तरह से डोनेट नहीं कर पाएगा आपके बेंजीन रिंग की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे देगा, H पॉजिटिव आयन को, तो NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाएगा, NH2 ग्रुप का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन होने की वजह से उसका प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एनिलीनियम आयन बन गया, और जब प्लस आर इफेक्ट ही अब इसका डिक्रीज हो गया, जो एनिलीनियम आयन बन गया NH3 पॉजिटिव आयन बन गया, अब इसका प्लस आर इफेक्ट है नहीं, तो अब ये लोन पेयर बचे नहीं, तो क्या अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर पाएगा पैरा पोजीशन पे, नहीं, तो इसीलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीज हो गया, इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बोलो, डिक्रीज। तो इसलिए हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ना तो हम हाईली बेसिक मीडियम कर सकते, क्योंकि हाईली बेसिक मीडियम के अंदर बेंजीन डायजीन क्लोराइड एचोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। हाईली एसिडिक मीडियम कर दें तो जो NH2 ग्रुप है एनिलीन के अंदर उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 पॉजिटिव बन जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो प्लस आर इफेक्ट उसका डिक्रीज ही हो गया, लोन पेयर बचे ही नहीं नाइट्रोजन के ऊपर, तो जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही इंक्रीज नहीं होगी इट मींस न्यूक्लियोफिलिक नेचर उसका डिक्रीज, तो रिएक्शन नहीं चलेगी, अब तो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए, और वो ऑप्टिमम पीएच जो हमें चाहिए, क्योंकि एनिलीन का नेचर बोलो कैसा, बेसिक, कैसा नेचर बोलो इसका, बेसिक, तो मीडियम हमें चाहिए बोलो क्या, एसिडिक, तो ऑप्टिमम जो पीएच हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, 4 to 5, बोलो कितनी चाहिए, हम यहाँ पे ठीक करके लिख देते लास्ट में, द ऑप्टिमम पीएच विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कपलिंग रिएक्शन बिटवीन द एनिलीन एंड द बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, दैट इज इन बिटवीन 4 to 5, बोलो पीएच कितनी होनी चाहिए, 4 to 5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये थी different electrophilic substitution reaction of the aniline. Thank you. That's all about the electrophilic substitution reaction of the aniline.